गंगा के किनारे एक पुराना खंडहर सा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह घर सालों से खाली पड़ा था और गंगा के बच्चों को इसे देखकर हमेशा डर लगता था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उस हवेली की खिड़की पर बैठी एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया। आदि और उसकी दोस्त मीरा को भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे उस घर के रहस्य को जानने जाएंगे। गंगा के बड़े लोग उन्हें मना करते रहे, लेकिन आदि और मीरा ने किसी की नहीं सुनी। एक शाम सूरज डूबने से ठीक पहले आदि और मीरा उस घर की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा। भीतर जाते ही चारों तरफ अंधेरा था। लकड़ी की फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी मीरा की नज़र उस पुरानी गुड़िया पर पड़ी जो खिड़की के पास रखी थी। गुड़िया के पास जाते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस गुड़िया को देख रही हो। आदि ने मजाक में कहा, अरे यह तो सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मीरा ने गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। दोनों घबरा गए। अचानक गुड़िया के छोटे छोटे लाल आँखें चमकने लगीं और उसकी मुंह से धीरे धीरे हंसी की आवाज आने लगी। गुड़िया ने खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मेरी दुनिया में हो। आदि और मीरा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, बल्कि यह किसी शापित आत्मा से जुड़ी हुई है। गुड़िया हवा में